नवरात्रि में अखंड दीप क्यों जलाते हैं, जानिए महत्व, लाभ, नियम और मंत्रों, शुभ मुहूर्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल मेडिटेशन पे। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं कि नवरात्रि में दीपक क्यों जलाया जाता है और अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व है। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलित करने का परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों में दीपक प्रज्वलित होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठती रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यह दीप प्रज्वल करने का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाना व उसे रखने से संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लो की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस बंधन में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लो किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि में अखंड दीप क्यों जलाते हैं, आइए जानते हैं। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशुगुन होता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं हो तो अन्य घी से भी आप माता की समान अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीप को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अखंड ज्योति जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिसका हम पालन करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के देव पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीप को कभी भी जमीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पिटारे पर रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अखंड ज्योति की बत्ती की। अखंड ज्योति की बत्ती का विशेष महत्व है। यह बत्ती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बत्ती के तरह दीपक में बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों के तेल की शुद्धि हो और उसमें कोई मिलावट ना हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लो को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझे देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यदि अग्नि कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले
हाथ जोड़कर गणेश जी, देवी दुर्गा माता और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योति जलाते वक्त यह मंत्र जरूर पढ़ें। ओम जयंती मंगलकारी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। दोस्तों, अब बात करते हैं अखंड ज्योति जलाने का शुभ नियम। दोस्तों, नवरात्रि में अखंड ज्योति की लो पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होते हैं और दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यही हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय बताए गए मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 उंगली चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लो सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में भी प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक जलाने भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति भी रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से तीव्र शुभ कार्यों में सिद्धि होती है। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिली के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिली के तेल की खंड जोत शुभ मानी जाती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। माता रानी आप पे हमेशा कृपा बनाई रखे और आपको धन धान्य की कोई कमी ना हो। जय माता रानी की। आपका दिन शुभ रहे।